you। ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल भी हैं या हाउसवाइफ हैं एंड they having the interest in English। And you know very well tense is a base of English। Without tense you can't speak, without tense you can't understand any anyone is asking you। Okay, it is a base things। Hence I am requesting to all those persons who is watching this video, kindly subscribes, shares and like this video, because you know it is very important। This is a base। Without base you can't assume any kind of buildings। बेस के बिना आप किसी बिल्डिंग की कल्पना नहीं कर सकते। तो टेंस इज ए बेस ऑफ इंग्लिश। ओके, इफ यू हैव इंटरेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश then definitely you should see this tutorial, because it is a full tutorial of tense। It having a full knowledge how you can identify the tense। Okay, hence I am requesting to all the students who is watching, kindly see whole video, not leave in middle of the video, or and if you have no interest then definitely it is not for you, because it is not for, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है। अगर आप में सीखने की जिज्ञासा है तो आप इसे सीखें, पूरा वीडियो देखें, बीच में छोड़ के ना दें, है ना। और अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो देखें ही नहीं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके भी समय इंपॉर्टेंट है। और हमने तो ये वीडियो उसके लिए बनाया है जिसे वाकई इंग्लिश में इंटरेस्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स काल, समय। हम समय को कैसे पहचाने बच्चों? लेकिन सच ये है कि समय को तो कोई नहीं पहचान सकता, समय अपनी ही गति से चलता है। लेकिन यहां वो समय की बातें नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बातें कर रहा हूं कि हम अपने समय को कैसे पहचाने, वाक्य को कैसे पहचाने, सेंटेंस को कैसे पहचाने, है ना। तो दिस इज ए टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, समय। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो टेंस का डिफिनीशन क्या होता है? टेंस इज द कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। काल एक ऐसी श्रेणी है जो समय के संदर्भ को व्यक्त करता है। समय के संदर्भ को मतलब जैसे हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा आज है, और हमने कल क्या किया था वो क्या है, वो पास्ट है, हमारे भूतकाल है, हम उसे रिपीट नहीं कर सकते। और कल आने वाले कल क्या करेंगे, वो हमारा भविष्य होगा। बच्चों, अभी आप क्लास में, अभी आप स्कूलिंग में हैं, कॉलेज में हैं, लेकिन तो ये आपका स्टडी लाइफ है। कल क्या करेंगे? आप किसी प्रोफेशनल जॉब में जाएंगे, कोई बिजनेसमैन बनेंगे। तो दिस इज फ्यूचर्स। यू हैव नो आइडिया व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर्स। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और हम लोग तो मेरे मजे से बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई किसी भी टाइप का टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड से इसे देखिए। ओके, बेसिकली टेंस जो है
इस स्लाइड में हम बताएंगे एक समरी वाइज, है ना, कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इट टेल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। प्रेजेंट टेंस बताता है कि अभी आपका अभी क्या चल रहा है, मतलब अभी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिस इज प्रेजेंट, मैं रहता हूं अभी, है ना। आई एम इन क्लास 10, मैं क्लास 10 में हूं, तो दिस इज ए प्रेजेंट टेंस, सिंपल। सेकेंड पास्ट टेंस, व्हाट हैड ऑलरेडी हैपन, जो पहले हो चुका है वो पास्ट टेंस है। जस्ट लाइक आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता था। आई वॉज इन क्लास 10 लास्ट ईयर, मैं पिछले साल क्लास 10 में था। एंड फ्यूचर टेंस, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर्स, जैसे मैंने कहा कि ये फ्यूचर में क्या होगा। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आगे चल के आप कुछ भी बन सकते हैं। व्हाट कुड बी योर कैरियर्स, है ना, वो तो समय के हाथ में है, वो आप अभी नहीं जानते। तो दिस इज ए फ्यूचर टेंस। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल्स, आई विल लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहूंगा, है ना। आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल क्लास 11 में चला जाऊंगा। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब हम लोग इसके जो टेंसेस हैं उसको हम एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम किसी भी टेंस को कैसे पहचानेंगे। अलग अलग टाइप्स के टेंस हैं, वो किस टेंस में आएंगे, क्योंकि सारे टेंस के नियम अलग अलग हैं जो हम अभी डिटेल में बताएंगे। इट टेल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, ये बताता है कि अभी क्या हो रहा है ना, वर्तमान में क्या है। इसको पहचानेंगे कैसे, जिस सेंटेंस के अंत में है, हो रहे, उसे हम प्रेजेंट टेंस में लाएंगे। कैसे रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस हैविंग 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, बिफोर going ahead, I want to describe you about verb, because in the coming examples I will give you examples of verbs. Hence here verb can categorize in about 5 parts in okay, and we'll recognized V1, V2, V3, V4, V5। जैसे हम लोग एग्जांपल देंगे, go, went, gone, सभी आप जानते हैं। तीन प्रकार का तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो V1 में क्या है, go, went, V2, V3 में gone, और V4 क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग ing लगाते हैं। जब हम वर्ब में ing लगा देते हैं तो उसे V4 हो जाता है। एंड जब किसी वर्ब में s या es लगाते हैं, है ना, तो वो V5 हो जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, देन मूव। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, इसको बिल्कुल सिंपल अर्थ में समझिए, रटिए नहीं, है ना। इसमें देखिए आप यहाँ इसका जो है, जो पहचानने का तरीका है वह क्या है, ता हैं, ते हैं, ती हैं, ता हो, ता हूं, है ना, ते हैं, ती हूं, इस टाइप से आप पहचानेंगे। इसके नियम क्या होते हैं बनाने के,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, यहां सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। तो यहां पे आएंगे सब्जेक्ट पर फर्स्ट प्लस V1 या V5, या तो V1 आ सकता है या V5। फॉर एग्जाम्पल्स, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, है ना, मतलब वो अभी वो जाता है स्कूल। ही इज कंटिन्यूअस, स्टिल कंटिन्यूअस। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा है, रहे हो, रही है, रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ओके, इसके कैसे बनते हैं, इसके नियम्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या और प्लस V4। वर्ब का हम कौन सा लगाएंगे फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, नॉट खेलता है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को, जिसमें चुका है, ये चुका है, चुकी हो, चुके हैं, रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे वह स्कूल जा चुका है, जा चुका है मतलब अभी अभी गया है, वो स्कूल में है। इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म का यहां उपयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। ओके, दैट्स क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, तभी मैं जान पाऊंगा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, किस टाइप का वीडियो चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहता है ता, रहा है, ती, रहे हैं, ते, रहे, रही है ना। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस है तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव दोनों में से एक लगाएंगे, प्लस बीन और प्लस V4, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, मैं 2 महीने से स्कूल जाता रहा हूं, है ना। तो जाता रहा हूं मतलब क्या होता है, मैं स्कूल पिछले 2 महीने से जा रहा हूं, जाता रहा हूं मतलब स्टिल वो ये समय के साथ में, जब ये समय के साथ में आता है ना, जैसे यहां है फॉर 2 months, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, any doubt my friends, can I move this, yeah, not move, not break, I am just moving in the next slide. Okay, here I have again show your verb forms, है ना, because it is important to understand. And second is past tense. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, जो बीत चुका है, जो हमारा कल था उसे हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या रहता है, था, थी, थे। तो ये जिसमें था, थी, थे लगाए तो वो पास्ट टेंस होता है, हमारा भूत, है ना। हमारी बचपना बहुत अच्छी थी,
हम अपने बचपना को नहीं लौटा सकते, है ना। बहुत अच्छी थी, वो था, है ना, लेकिन उसे हम वापस नहीं कर सकते हैं। ओके, अगेन पास्ट टेंस हैविंग 4 पार्ट्स, अगेन each and every tense having 4 parts, not past tense. You have seen in the present tense they having 4 parts, and again past tense has also 4 parts. First is present indefinite या present past indefinite, okay, या simple past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, and you know how you can identify this. This is a simple things. आया, गया, है ना, आया था, गया था, गया था या गई थी, है ना। तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। फॉर एग्जाम्पल्स, I went to school, है ना, मैं स्कूल गया था। He played cricket, वह क्रिकेट खेला था। सेकेंड इज पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस मीन्स जिस सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप से रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, है ना। इसके रूल ऑफ थंब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आई वाज गोइंग टू स्कूल। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आई वाज गो लिखा हुआ है, बट आई वाज गोइंग टू स्कूल इट इज, है ना। आप इसे सुधार लेंगे। आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाज या वेयर लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी। तो मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, जिसमें है चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। यहां थे चुके थे, प्रेजेंट में क्या लगाए थे? चुके हैं, चुकी है, मतलब वो अभी अभी। और ये क्या है? चुका था, मतलब गया था, कभी कुछ किया था, है ना। इट हैज ए लॉन्ग टाइम से गो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके एग्जांपल्स, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, है ना, बहुत पहले जा चुका था। ही हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, है ना। कितने सिंपल हैं, कितने अच्छे हैं, है ना, बहुत ही सिंपल। सेम उसी टाइप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है? ता रहा था, ता रहे थे, ता रही थी, है ना। प्रेजेंट में क्या देखे थे? ता रहे हैं, ते रहे हैं, इस टाइप से देखे थे। इसमें था है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना, V4। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, मैं पिछले 2 महीने से स्कूल जाता रहा था, है ना, जाता रहा था, है ना। लेकिन वो अभी नहीं जा रहा है, वो बोल रहा है मैं पिछले 2 महीने से जाता रहा था, जा रहा था, लेकिन अब नहीं जा रहा हूं। अगर वो अभी नहीं जा रही है, जा रहा है, तो इट इज ए
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बिल्कुल सिंपल। इसको बार बार देखिए, आपको बिल्कुल इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा और आप इंग्लिश के बेस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, देन जस्ट मूव इन नेक्स्ट पार्ट्स। इट इज ए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, भविष्य में, भविष्य को हम कैसे पहचानेंगे, है ना। लेट्स ट्राई टू रिकॉग्नाइज द आवर फ्यूचर्स। ओके, it is a very difficult work, but we should try to recognize. And in the future tense, what will happen later in futures? फ्यूचर में क्या होगा, है ना। फ्यूचर में क्या होगा, होगा वही जो आज आपने सोचा होगा, है ना। पहले सोच के देखिए, फिर वो होगा। तो यहाँ पे ये मजाक की बातें थी, लेकिन what will happen later in futures, जो होंगे उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ओके दोस्तों, माय फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस हैविंग आल्सो सेम 4 पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड future perfect, and fourth future perfect continuous। 4 parts। and first is जिसमें रहेगा गा, गे, गी, मतलब हम करेंगे, है ना, जाएंगे, है ना। तो वो हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें जस्ट लाइक इसके एग्जाम्पल, रूल ऑफ थंब क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम हम विल का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 वर्ब का पहला रूल। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं गया नहीं हूं, मैं स्कूल जाऊंगा। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, है ना। तो यहां पे ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकेंड इज अगेन, जैसे वहां प्रेजेंट में था, रहा है, रही है ना। पास्ट में क्या था, रहा था, रहे थे। यहां क्या है, रहेंगे, 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 है ना, रहा होगा। तो ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में है ना। तो इसके क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस V4। V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, इसको हम लोग लगाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, कल मैं स्कूल जा रहा हूँगा, है ना। मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ओके, मतलब वो अभी नहीं जा रहा है, वो जाएगा। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, चुका, चुकेंगे, चुका रहा होगा, चुकी रहे होंगे, चुके रहे होंगे, है ना। जहां चुका होगा, चुकी होगी, ये अगर लगाएंगे तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ हम हैव लगाते हैं, प्लस V3, है ना, वर्ब का तीसरे रूप का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा,
हम किसी को बोल रहे हैं, ये समय के साथ है कि हम जब हम किसी से बात करते हैं कि हाँ तुम कल कहाँ रहोगे, मैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं नहीं मैं तो स्कूल जा चुका हूँ, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं उस समय स्कूल जा चुका हूँ। दिस इज ए फ्यूचर परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हियर सेम, ता रहा होऊंगा, ते रहे होंगे, है ना। तो हमने प्रेजेंट में क्या देखा था, जाता रहा हूं, है ना, करता रहा हूं, खाता रहा हूं, है ना। तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में, ये पास्ट में क्या था, जाता रहा था, खाता रहा था, करता रहा था। लेकिन यहां पर दिस इज ए फ्यूचर, तो यहां है करता रहा होऊंगा, रहा होऊंगा, रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, वर्ब का इसमें तीसरा रूप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। ये अगेन समय के साथ में, जैसे हमने बताया था, जो पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट, ये समय के साथ है। इसलिए इसमें क्या हमने यूज किया, फॉर 2 months, वो 2 महीने से जाता रहा होगा उस समय, है ना। जैसे हम किसी से बात करते हैं कि जब आप आएंगे तो मेरे बच्चे 2 महीने से स्कूल जाता रहा होगा। आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, मैं 2 महीने से स्कूल जाता रहा हूँगा, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे साथ आप, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट्स कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, आगे आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो ला रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और हमारा कोई मोटो नहीं है कि आप एजुकेट हों, आपका नॉलेज इंक्रीज हो। दिस इज माई मेन मोटो, एंड मैं बहुत अच्छी टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ और लाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में को बोलें कि इसे देखें, क्योंकि उसे नॉलेज आएंगे। तो अब मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, मैंने पिछला कौन कौन सा वीडियो लाया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कैरियर्स के लिए भी था, स्टूडेंट्स के लिए भी था। तो जैसे मेरी पहले की एक वीडियो थी कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल है था कि अगर किसी को कैरियर बनाना है वो उसके लिए है डिजिटल मार्केटिंग, ये बच्चों के लिए नहीं था। सेकंड था पूरी साइबर क्राइम सेफ्टी एंड एक्शन, साइबर क्राइम क्या होता है और हम साइबर क्राइम होने से कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो हम क्या एक्शन लेंगे, इसमें पूरी जानकारी है। ये सभी के लिए है, चाहे बच्चे हों, प्रोफेशनल हों, कोई बिजनेसमैन हो, वो सभी के लिए, क्योंकि सेफ्टी तो सभी को चाहिए ना। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये उसके लिए प्रोफेशनल बंदे के लिए है जो मार्केट, शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना। तो वो उसको इन्वेस्टमेंट से पहले इसे देखनी चाहिए, उसमें इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आप अपने अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, कैसे आप परफेक्ट शेयर को चूज करें जो कि आप जिसमें आपको घाटा ना हो। थर्ड था, ये नेक्स्ट था SEO प्रैक्टिकल सेशन, अपने बिजनेस को, अपने वेबसाइट्स को प्रमोट कैसे करें,
आपके गूगल पे कोई साइट अगर सर्च करता है तो आपकी ही साइट सबसे पहले ऊपर में कैसे आए, तो वो था, तो वो वीडियो का नाम था SEO प्रैक्टिकल सेशन, जो अभी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डालेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक बच्चों के लिए वीडियो था, स्पेशली बच्चों के लिए, NCERT क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 का वो था कि नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट, इसे भी आप देखें, है ना, आपको नंबर सिस्टम के पूरे नॉलेज होंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप हमारे साथ क्यों जुटे। अब नेक्स्ट जो हम लाने वाले हैं, क्योंकि हम हमारे माइंड्स में जो आता है तो वो हम देने का प्रयास करते हैं, या जो डिमांड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे, ई कॉमर्स एक वाइड स्कोप, ई कॉमर्स की साइट्स आप कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं कि आप अपना कोई आपका प्रोडक्ट है उसे पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं। जैसे आपके पास एज्यूम कीजिए कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, एक गारमेंट ही बेचना चाहते हैं, तो आप पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में आप अपने गारमेंट्स को कैसे बेचेंगे। तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स साइट चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बनाएंगे ई कॉमर्स साइट्स, आप कैसे बनाएंगे और उसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट एक बच्चों के लिए मैं बनाऊंगा IAS एक ग्रेट जॉब। IAS वाकई एक बहुत अच्छा जॉब होता है। तो IAS आप कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, इस पर मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। तो ये IAS आप आसानी से बन सकते हैं। दैट्स ए रियली ए ग्रेट जॉब, है ना, क्योंकि IAS बनना मेरा भी एक सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया किसी कारण से, लेकिन आई लाइक IAS जॉब। ओके, रियली ए ग्रेट जॉब्स। ओके, इसका एक अलग ही रुतबा है ना, रियली। तो अगर आप हमारे द्वारा दिए गए मटेरियल से आप IAS बन जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं खुद भी IAS बन गया, है ना। दैट्स ग्रेट। ओके दोस्तों, आप इसे एक बार में फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और इसे बार बार देखिए। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, बाय बाय। मैं फिर से आपके एक नई वीडियो जो मैंने अभी बताया, है ना, IAS से रिलेटेड मैं लेके आऊंगा। आप हमसे जुड़े रहें, है ना। तो इट इज ए ग्रेट